अगर आप अच्छे काम करते जाए ना, भले थोड़े थोड़े करें, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। आप लोग स्टार में क्या क्या खाते हैं? पनोसे, समोसे। एक जगह है जहाँ आप जाकर रो सकते हैं और वो है खाना काबा। हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं और सह भी नहीं सकते हैं। मुझसे नहीं जिया जा रहा उसके बगैर। अल्लाह ताला कुछ लोगों को जिनसे बहुत मोहब्बत करता है उन्हें दे के आजमाता है, और कुछ लोग जिनसे बेपनाह मोहब्बत करता है उनसे लेके आजमाता है। अगर आपको ना आपके घर से बाहर निकलते ही एक किसी बड़े पत्थर से ठोकर लग जाए, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बैंड बजा देंगे। असल में तो उन लोगों को पकड़ लेना चाहिए कि यार ये तुमने एक तो बेचा, जिसने भी बेचा आपने खरीदा क्यों? पत्ती चीनी फाक कर गरम दूध पीकर निकल जाए, चाय खुद ही बन जाएगी। शहर कराची यतीम कभी ना था, ये कई यतीम शहरों का बाप है, कमाता है, पालता है और आखिर में खड्डा भी इसी के सर आता है। अक्सर हम कहते हैं ना फ्लाइट मिस हो गई, सफ़र पे जाना था, मामला उस तरह बन नहीं सका। यकीन करें आपकी हिफाजत पहले ही लिखी जा चुकी होती है, इसलिए वो मामला पेश आता है। लिहाजा कोई फ़्लाइट कभी छूट जाए गम ना करें, क्योंकि अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली कभी भी नहीं होता। उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत हमेशा होती है, ज़रूर होती है। जब हमारी दुआएं कभी पूरी नहीं होती और हम बहुत डेस्परेट होते हैं, डेस्परेट होकर कोई चीज़ अल्लाह से बार बार मांग रहे होते हैं और हम उसमें खैर नहीं मांगते, हमें सोच में पड़ जाते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा, ये काम तो इतना छोटा सा है, अल्लाह ताला के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ौरन काम हो सकता है। हम लेकिन ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अलीम व खबीर है, वो जानता है कि अपने बंदे को कब देना है। एक्चुअली मेरी वालदा की ट्रेनिंग है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब से अम्मी ने मुझे आदत डाली हुई है नमाज की, तो वो जब बचपन में आदत बैठ जाए ना एक दफ़ा, तो वो मुझे लगता है कि मरते दम तक नहीं जाती है, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी बात कर रही थी और मैं अभी कुरान शरीफ को जब तर्जुमा पढ़ रहा था तो उसमें था कि अल्लाह ताला कोताहियों से पाक है, गलती तो हो ही नहीं सकती है। फिर मैंने एक बात ये सोची कि बल्कि मैंने कहीं सुनी भी थी ये बात कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी 1+1 जीना शुरू कर दे, 1+1 का मतलब क्या है कि मैं तो कभी अकेला हूं ही नहीं। वाह वाह, मैं तो कभी अकेला नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। सोते जागते खाते कहीं आते जाते मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह मौजूद है। बेशक बेशक। तो आप ये सोचिए, अगर मुझे ये पता चल जाए कि हर वक्त किसी की निगाह मुझ पर है तो मैं कितने सारे गुनाहों से बच सकता हूँ। बेशक। वाह, कि यार मैं तो इस दुनिया में कहीं छुप ही नहीं सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। और गुनाह करने के लिए आपको छुपना ज़रूरी है। लोगों से तो हम छुप जाएंगे, लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो हर वक्त हमें देख रही है। अच्छे कामों का भी और बुरे कामों का ना एक तरीक़ेकार है। अगर आप अच्छे काम करते जाए ना, भले थोड़े थोड़े करें, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। वाह वाह। और अगर आप बुराइयों में पड़ जाए ना, कभी वो मल्टीप्लाई होके आपका फिर ना दिल खत्म हो जाता है अच्छे कामों की तरफ से। फिर दिल करता है कि यार मैं ये करता रहा हूँ, मेरे लिए तो ये नॉर्मल हो गया है, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं। अल्लाह ताला मुझे भी, आप सबको, जो लोग हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, सबको हिदायत दे। और आमीन आमीन। अली भाई, कराची के हालात, हर दफ़ा आप आते हैं, हर दफ़ा वही रोना। आप तो पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक में जाने वाले लोगों को ज़्यादा पता होता है कि क्या हो रहा है। ये एक फैमिली हमारी डंपर हादसे की शिकार बैठी है, ऐसे हज़ारों लोग हैं अली भाई, एंड देयर इज़ नथिंग बेटर दैट इज़ हैपनिंग इन कराची। हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं और सह भी नहीं सकते हैं जो हालात हैं आपके सामने। वाकई कुछ कह भी नहीं सकते साहब। मैं तो खैर कर लेती हूँ थोड़ी हिम्मत कहने की। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से हो सके, जो गुल प्लाजा में जो मेरे भाई थे जिनका इंतकाल हुआ, उनको हमारी तरफ से 1 करोड़ रुपए पहुँचा है। मैंने देखा। लेकिन आप पैसे दे सकते हो, लेकिन उनके जो लव वन थे उनको तो वापस नहीं ला सकते। इंसान का नेमुल बदल दोबारा तो नहीं आ सकता। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इब्राहिम जो बच्चा गटर में गिर गया था, उनके जो भी गम था, और वही बात, आपके 3 साल के बच्चे का क्या नेमुल बदल कोई आपको ला कर देगा। लेकिन अगर आप उनके लिए कुछ बोलना चाहें, ज़ाहिर है वो बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। अली भाई मुझे बताया मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। अली भाई, एक छोटी सी ख्वाहिश और मेरे फ़ौरन जहन में आया, मैं आपसे कह सकती हूँ। उनकी वालदा जो है वो बहुत दुखी हैं, उनका मुझसे नहीं दर्द देखा गया। मुझे लगता है जब आप बहुत दुखी हो और जब आपका दिल फटने वाला हो ना, तो एक जगह है जहाँ आप जाकर रो सकते हैं, और वो है खाना काबा। बिल्कुल। अगर आप उनको उम्रा करवा दें अली भाई। बिल्कुल, आपको उम्रे के बारे में मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। दानिश मेरी तरफ से ही अनाउंस कर सकते थे, और जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। एंड तेरे पूरा मकसद ये है कि जो हो गया उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश है दानिश, अगर हम वहाँ जाकर रो लो, जितना रोना है रो कर आओ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे।
बच्चे की आजमाइश जो होती है इतनी बड़ी है कि मैं कोई भी अल्फाज आपसे यहाँ बोल लूँ, मुझे पता है कि मैं उसको फुलफिल कर ही नहीं सकता हूँ। मेरे पास सवाल तो कुछ भी नहीं है। मेरा जर्नलिज्म, होस्टिंग सब साइड पर हो जाती है जब बच्चों की बात आती है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहती हूँ कि बाकी बच्चों के साथ ऐसा ना हो, ये आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी का, आपने भी और आपके हस्बैंड ने भी बस ये इरादा कर लिया है कि हम कराची के और बच्चों के साथ ये नहीं होने देंगे। जो कुछ कहना है, मेरे पास सवाल नहीं है मेरी बहन, जो दिल में है वो कह दो। बस इसी चीज़ को बोलते हैं, काश हम वहाँ ना जाते, काश हम नहीं जाते शॉपिंग के लिए, तो आज हमारा कीमती बच्चा, हमारी ज़िंदगी हमारे पास होता। इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एक कितने का, 1000 का, 2000, 3000 का एक ढकना लगा देते, तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता। सिर्फ एक ढकने की वजह से कितनी, मेरे लिए तो मेरा पूरा सरमाया था ना, मेरी तो पूरी जिंदगी चली गई ना। कोई ला सकता है मेरा इब्राहिम वापस? बच्चे को वापस ही ला, कोई नहीं ला के दे सकता मेरा बच्चा। वो मेरे लिए बहुत कीमती, मेरे शोहर के लिए बहुत कीमती था। हमारी ज़िंदगी है उसके बाद ऐसी हो गई है, हम बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी नहीं रहे। मेरा अपना बच्चा 4 साल का है, वो ऐसे ही भागता है। हम सब माए, जब ये हुआ ना, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने जिनसे भी बात की उस वक्त सब कह रहे थे कि ये तो हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता था। ऐसे ही भागते हैं सबके बच्चे, इसी तरह हाथ छुड़ा के भागते हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता मेरी जान। वो अपनी इतनी जिंदगी लिखवा के आया था, और मुझे पता है कि उसने 3 साल में बहुत प्यार लिया होगा आपसे, बहुत प्यार दिया होगा, बहुत मासूम ऐसी चीजें की होंगी। उसकी इतनी जिंदगी थी। वही तो मेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है, मुझसे नहीं जिया जा रहा उसके बगैर। अल्लाह ताला, हमारे उलमा कराम यही आके बताते हैं कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को जिनसे बहुत मोहब्बत करता है उन्हें दे के आजमाता है, और कुछ लोग जिनसे बेपनाह मोहब्बत करता है उनसे लेके आजमाता है। ये भी तो अल्लाह की आजमाइश है, उसमें से निकल कर वो आप लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। जो मेरे सुनने में आई बात वो ये है कि अगर 2000 रुपए का गटर का ढक्कन है तो कोई भी चरसी मवाली जो होते हैं वो इसको चुरा के 500 या 600 रुपए का बेच देते हैं, फिर वो दोबारा लगने के अंदर फिर एक लंबा प्रोसेस है। मेरे ख्याल से बीच में एक कोई सी कैंपेन फिक्स इट के नाम से भी हुई थी, उन्होंने भी अपनी सी पूरी कोशिश की थी। तो कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये बार बार जो चोरी होते हैं और जहाँ जाकर ये बिक रहे हैं, असल में तो उन लोगों को पकड़ लेना चाहिए कि यार ये तुमने एक तो बेचा, जिसने भी बेचा आपने खरीदा क्यों, और जो बेचने आ रहा है उसको पकड़ लो यार। लेकिन सदर आली वकार, सुबह घर से जो ही मैं निकली बावकार, सड़कों ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा आज अप्लाइड एनाटमी पे हमारा है इख्तियार। गली के कोने पे 2 आंटियां बाल्टी पे यूं थी बरसरे पे कार, एक बोली टांग तोड़ दूंगी, मैं बोली वाह आंटी वाह, ये तो होने वाला है फीमर फ्रैक्चर का लाइफ शाहकार। ये गढ़े नहीं बल्कि शहरी मंसूबा बंदी के खुले राज हैं। यहाँ बारिश आ जाए तो सड़क गायब, धूप आ जाए तो धूल गायब। लेकिन मसला टूटी सड़कों का नहीं, टूटे वादों का है। हमसे कहा जाता है कि तरक्की हो रही है, हाँ तरक्की तो हो रही है, मगर गढ़ों की गहराई में, जैसे अभी तो सिर्फ सड़कों का ट्रायल वर्जन दिया गया हो। सदर आली वकार, कराची के खड्डों से तो यहाँ मौजूद हर शख्स वाकिफ है। सदर से किमाड़ी और यूनिवर्सिटी रोड से लियारी तक पत्ती चीनी फाँक कर गरम दूध पीकर निकल जाएं, चाय खुद ही बन जाएगी। और अगर इन खड्डों से लगते झटकों की ताब ना लाकर आप अस्पताल पहुँच जाएं तो भी खैर है। यूं तो आबादी के एतबार से कराची दुनिया के 12वें नंबर पे है, मगर अपने ही घर के ख़राब तरीन नुमाइंदे चुनने में आज भी पहले नंबर पे है। यहाँ के तरक्याती इदारे उल्टे सिरे से काम शुरू करते हैं, पहले सड़क बनाते हैं, बाद में पाइपलाइन डालना याद आता है। मुझे लगता है ये लोग अपनी गलती से कुछ नहीं सीखते, सोचते होंगे जो खुदे गलती है वो हमें क्या सिखाएगी। जनाबे वाला शहर कराची यतीम कभी ना था, ये कई यतीम शहरों का बाप है, कमाता है, पालता है और आखिर में खड्डा भी इसी के सर आता है। क्योंकि जब 70 से 80 लाख के ढांचे वाले शहर में 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी को समो दिया जाए तो खड्डे भी पड़ेंगे और फड्डे भी बढ़ेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, आप लोग स्टार में क्या क्या खाते हैं? पहले आप बताएं मुझे क्या खाते हैं। मैं जरा माइक दीजिएगा इन्हें। मैं वो खाता हूँ, क्या वो क्या? पनों से
पनोसे? हाँ, समोसे? समोसे खाता हूँ और मैं भी फ्रूट पनोसे चाट खाता हूँ और फ्रूट चाट फ्रूट और चाट भी खाते हैं? हाँ, और रूअफ़ज़ा भी पीता हूँ। रूअफ़ज़ा पीते हैं आप? हाँ, और शरबत पीती हैं? अच्छा, जो और पनोसे होते हैं वो ये किचन के मोमोसे पनोसे भी खाते खाते हो? हैं? मोमोसे? ममोसे जो है वो किचन के खाते हो या मीमे के? अच्छा, बनाता कौन है ये? मामा बनाती हैं, पापा बनाते हैं, कौन बनाता है? बाहर से खरीद के रहते हैं बस। खाते मम्मा। मम्मा क्यों कोई नहीं बनाएंगी? बनाता। मम्मा पापा बाहर से खरीद कर रहती है। अच्छा, घर में कोई नहीं बनाता है? नहीं, मामा पापा से कहा करें भाई ये अनहाइजेनिक होते हैं, बाहर नहीं खाना चाहिए, घर में बनाएं। लेकिन बाल के ममोसे बहुत यमी होते हैं ना, इसलिए बनाते हम लोग घर में तो फ्रूट चाट बनाते हैं हम बाल के ममोसे अनहाइजीनिक होते हैं, और लेकिन मैं यमी बहुत होते हैं। अंडा पराठा भी खाता हूँ। लोग 15 साल से रिश्ते की कोशिश कर रहे हैं। उसकी जो भाई हैं उनकी एज 37-38 हो गई है, लेकिन जहाँ भी रिश्ता होता है वो हो नहीं पाता, शादी नहीं हो पाती है। रिश्तों में कोई रुकावट नहीं होती, जब अल्लाह का हुक्म होता है तब होता है, कोई रोक नहीं सकता, ये याद रखिएगा। ईशा की नमाज के बाद इनका बेटा खुद 150 बार, ये मैं इंतहाई मुजर्रब सब बच्चे बच्चियों की माओं को कहता हूँ, बापों को कहता हूँ, ये पढ़ा करो 150 बार या लतीफ़ वो पढ़ के फिर दुआ भी किया करें, क्या या अल्लाह जो मेरे बेटा बेटी के नसीब में तूने इनका शरीक सफ़र मुकद्दर किया है, लिखा है, परवरदिगार उनसे जल्द आसानी के साथ निकाह फरमा दे। ये दुआ मांगे इंशाअल्लाह। दूसरी शादी के लिए तो नहीं पढ़ा जा सकता। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही, मैं आपको बताऊं। किसी की एक हो गई है, पता चले वो भी या लतीफ वो शुरू कर दे। पढ़े जी नसीब में होगी। मैं आयजा से उसके फर्स्ट टाइम जो है मैनहोल पर ढकना नहीं था, विच इज सो यूजुअल इन कराची। हम बड़े हो गए हैं इसी तरह यही सब कुछ देखते हुए। पानी के तेज बहाव ने चंद लम्हों में उसे माँ की नजरों से ओझल कर दिया। कई घंटों की तलाश के बाद उस मासूम की बच्चे की बॉडी बहुत दूर जाकर किसी एक और नाले से बरामद हुई। क्या कराची में जिस पॉश एरिया में आप लोगों के मकानात हैं, अगर उसके बाहर कोई गटर का ढकना खुला रह जाए तो आप ये बर्दाश्त करेंगे? अगर खुदा ना खास्ता आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली नहीं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली की भी फैमिली, आपके किसी क्लोज फ्रेंड की भी फैमिली का कोई बच्चा खुदा ना खास्ता, बच्चे सबके बहुत प्यारे हैं, अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए, क्या आप पूरा सिस्टम हिला नहीं देंगे? क्या आप तबाह बर्बाद नहीं कर देंगे उन लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं? क्या उनको कभी दोबारा कोई ओहदा मिलेगा? क्या वो दोबारा किसी कुर्सी पर बैठ सकेंगे? अगर आपका सिर्फ, मैं तो कहती हूँ गटर में गिरने वाली बात तो अनइमेजिनेबल है। अगर आपको ना आपके घर से बाहर निकलते ही एक किसी बड़े पत्थर से ठोकर लग जाए तो भी आप उस इलाके की इंतजामिया की, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बैंड बजा देंगे।